लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। बिहार में 2 आईएएस और राज्य प्रशासनिक सेवा के 10 अधिकारियों का तबादला। मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट। नेपाल के तराई इलाकों में हो सकती है भारी बारिश। लोगों को बाहर नहीं जाने की दी हिदायत। पटना में गंगा उफान पर, बाढ़ का बढ़ा खतरा। जातीय जनगणना पर सियासत तेज। लालू यादव पर बीजेपी ने बोला हमला तो राजद माले ने दिया करारा जवाब। राजधानी पटना में अपराधी हुए बेखौफ, एक को गोलियों से भूना। भोजपुर में घूस लेते एसडीपीओ रंगे हाथों गिरफ्तार। और रक्षाबंधन पर सरकार ने दिया बहनों को बड़ा तोहफा। अब खबरें विस्तार से। बिहार में 2 आईएएस और राज्य प्रशासनिक सेवा के 10 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसे लेकर अधिसूचना जारी की है। आईएएस राम अनुग्रह नारायण सिंह को पीएचईडी का संयुक्त सचिव बनाया गया है, जबकि आईएएस अरविंद कुमार चौधरी को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है। वहीं बिहार प्रशासनिक सेवा के 10 अधिकारियों को इधर से उधर कर दिया गया है। पुरुषोत्तम पासवान को राज्य निर्वाचन प्राधिकार का सचिव और अनिल कुमार को छपरा में जिला भू अर्जन पदाधिकारी बनाया गया है, जबकि रजनीश कुमार उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, नूर अहमद शिवली अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी हथुआ गोपालगंज बनाए गए हैं, जबकि सुनील दत्त झा को वरीय उप समाहर्ता शिवहर, अशोक कुमार को बगहा के लिए लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बनाया गया है। बिहार में मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। 15 अगस्त तक पूरे बिहार में हल्की से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। नेपाल से सटे बिहार के तराई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग ने किशनगंज, अररिया, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल के साथ पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में लोगों को अलर्ट किया है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की ट्रफ रेखा अमृतसर, देहरादून, गोरखपुर से पटना होते हुए अरुणाचल प्रदेश की तरफ गुजर रही है, जिसके कारण अगले 24 घंटे में हल्की से भारी बारिश हो सकती है। बिहार में गंगा ने विकराल रूप धर लिया है, जिससे पटना में बाढ़ का कहर हर रोज गंभीर होता जा रहा है। अब अंतिम संस्कार से जुड़े कर्मकांडों को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। पटना के गुलबी घाट पर बने विद्युत शवदाह में पानी घुसने के कारण उसे बंद कर दिया गया है, जिससे अंतिम संस्कार में भी परेशानी हो रही है। वहीं मुंगेर और भागलपुर में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। दर्जनों गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। गंगा के लगातार बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए प्रशासन की टीम भी अलर्ट मोड पर है। पटना में सुरक्षा बांध समेत तमाम नदियों के तटबंधों पर नजर रखी जा रही है। बिहार में जाति आधारित जनगणना की मांग लगातार तेज हो रही है। वहीं लालू यादव ने एक बार फिर जातीय जनगणना की मांग की है। इसके बाद बीजेपी ने लालू यादव पर हमला तेज कर दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि जातीय जनगणना पर कोई भी निर्णय लेने से पहले केंद्र सरकार सभी पहलुओं पर विमर्श कर रही है, इसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो घटिया मानसिकता से शिकार है। बीजेपी ने पूछा कि 15 वर्षों तक लालू यादव या फिर उनकी पत्नी सीएम रहे, तब क्यों नहीं बिहार में जातीय जनगणना कराया गया। लालू यादव पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के बयान पर राजद ने पलटवार किया है। राजद नेता तनवीर हसन ने कहा कि बीजेपी के लोग विक्षिप्त मानसिकता के हैं, उन्हें सामाजिक स्ट्रक्चर का ज्ञान ही नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नहीं चाहती है कि गरीबों, पिछड़ों को उनका अधिकार मिले। वो मनुवादी व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, इसलिए उनको ये सब बातें अटपटी लगती है। तनवीर हसन ने कहा कि लालू यादव तो वर्षों से जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। आंकड़े आने के बाद सही से देश का विकास होगा। बीजेपी के जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भाकपा माले के वरिष्ठ नेता दीपंकर भट्टाचार्य ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जनहित से जुड़े मुद्दे से भटकाने में माहिर है। देश में जनसंख्या कोई समस्या नहीं है। भारत से ज्यादा जनसंख्या चीन की है। इतनी बड़ी जनसंख्या के बावजूद चीन हमसे बहुत बेहतर है। अगर जनसंख्या की इतनी बड़ी समस्या होती तो चीन का इतना विकास कैसे होता। उन्होंने कहा कि बीजेपी नहीं चाहती है कि गरीबों, पिछड़ों को अधिकार मिले, इसलिए ये लोग जातिगत जनगणना कराने से भाग रहे हैं। जातीय जनगणना से बिहार का विकास होगा, वहीं लोगों को भी लाभ होगा।
राजधानी पटना में अपराधी बेखौफ होते जा रहे हैं। आज तड़के सुबह अपराधियों ने एक की गोली मारकर हत्या कर दी। बेउर में बाइक सवार अपराधियों ने सुबह एक ट्रैवल कंपनी के मालिक को गोलियों से भून दिया। इस मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वह महावीर कॉलोनी स्थित मंदिर से पूजा कर घर लौट रहे थे। इसी बीच पहले से घात लगाए करीब 6 अपराधियों ने एक एक कर 9 गोलियां सिर और छाती में दाग दी। अंधाधुंध फायरिंग के बाद इलाके में दहशत है। आपको बता दें कि अजय शुक्ला पटना के बेउर थाना अंतर्गत महावीर कॉलोनी में किराए के मकान में रहते थे। निगरानी टीम ने भोजपुर के तरारी ब्लॉक की बाल विकास प्रोजेक्ट ऑफिसर मंजू कुमारी को 20,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। घूस की रकम आंगनबाड़ी सहायिका से क्रय पंजी पर साइन करने के एवज में वसूल रही थी। टीम ने आंगनबाड़ी सहायिका को भी गिरफ्तार किया है। वह घूसखोरी में सीडीपीओ की मदद कर रही थी। फिलहाल टीम किसी गुप्त स्थान पर ले जाकर सीडीपीओ से पूछताछ कर रही है। बताया जाता है कि घूस मांगने की शिकायत सेविका के पति विकास पांडे ने निगरानी टीम से की थी। रक्षाबंधन पर बहनों को नीतीश सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। भाई के घर जा रही बहनों का सफर मुफ्त में होगा। रक्षाबंधन के दिन 22 अगस्त को महिलाएं परिवहन निगम की सिटी सर्विस की बसों में मुफ्त यात्रा करेंगी। बस में सफर करने के लिए उन्हें किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं देना होगा। पूरे दिन महिलाओं को सफर करने की छूट होगी। उनसे कोई किराया नहीं वसूला जाएगा। आपको बता दें कि रक्षाबंधन पर महिलाओं की निःशुल्क यात्रा के लिए कई संगठनों ने सरकार से अनुरोध भी किया था। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।